एक गुरुजी ये प्रश्न आया है विष्णु देव जी का। अच्छा। और ये भिवानी के हालूवास गांव से हमें ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इन्होंने ये लिखा है कि जो हमारा सनातन धर्म है उसकी प्रायोरिटी, उसकी मुख्यता, उसकी चाहना क्या है, मोक्ष या फिर कुछ और? सनातन धर्म में कोई एक रास्ता ईश्वर को प्राप्त करने का नहीं दिया गया। सनातन धर्म तो एक बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में सब नदियाँ जाके गिरती हैं। अलग अलग तरीके से बड़े संप्रदाय हैं। हिंदुस्तान में तो बहुत संप्रदाय हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस संप्रदाय, वो सब सनातनी हैं सारे सारे। उनमें कोई ऐसा आदमी नहीं जो अपने आप को न्यू मॉडल मानता हो कि हम कोई नई चीज़ है। तो सनातन धर्म वाले तो मानते हैं कि कोई भी किसी तरह से भी काम करो, अंत में आप उस अनंत का ही पूजन कर रहे होगे। अनंत हर नदी कभी टेढ़ी जाती है, कभी सीधी जाती है, अंत में वो समुद्र में ही लीन होती है जाकर के कहीं ना कहीं। तो सनातन धर्म में एक नहीं है, मतलब कई रास्ते बताए हुए हैं ईश्वर को। सेतु बंधु वही भीर अति, कपि कछु गगन उड़ाए, अवर जीवों के ऊपर चढ़ चढ़ के पार ही जाए सारे। तो जब उसको तारना था, समुद्र को तारना था, तो जो पुल बनाया था वो बड़ा सकरा था, तो बड़ी भीड़ हो गई। बंदर तो लाखों की तादाद में थे। तो देश बंधु वही भीड़ अति, वो पुल पर जब भीड़ हो गई तो कपि, बहुत सारे कपियों ने सोचा कि हम इतनी भीड़ भाड़ में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने छलांग लगा के समुद्र पार करने के लिए वो हनुमान जी की तरफ से छलांग लगा के चले गए गगन। अब ये जो थे ये तो चले गए गगन छलांग लगा के। जो जिन्होंने पुल निर्माण किया था वो पुल के सारे जा गए। अब ऐसे रह गए जिन्होंने पुल निर्माण में भी कोई हिस्सा नहीं लिया था और वो ऊपर से भी नहीं कूद के जा सकते थे। तो वो कहते गए हमें कैसे, हमें कोई बचाए। देवताओं का नाम लेना शुरू किया, क्योंकि देवता अपने पुष्टि मार्गियों ने तो यही कहा है कि देवताओं की कृपा के बिना कोई चीज़, मोक्ष भी और कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये भक्ति में लग गए, हमें भी पार उतारो भगवान, हमें भी पार उतारो। तो भगवान जो थे राम, वो जो पुल बनाया था उसके मध्य में जाके खड़े हो गए और भगवान का दर्शन करने के लिए सारे समुद्री जीव निकल गए। इतने बड़े बड़े जीव थे कि जल के नीचे उनके नीचे जल भी छुप गया, सारा दिखाई नहीं दिया समुद्र के जल। तो इनको मौका मिल गया, जो छोटे छोटे बानर थे, ये अपर जलचरण ऊपर, जलचरों के ऊपर चलते हुए पहुँच गए पलगढ़। तो ये 3 जगह से इस तरह से हमारे पहुँचे हैं। तो सनातन धर्म के 3 हैं। थोड़े आदमी कपि कछु गगन उड़ाए, तो कपि अछू हैं, थोड़े से कपि बंदर छलांग लगा गए, हर एक में छलांग लगाने की शक्ति नहीं थी। तो वो ज्ञान मार्गी हैं। ज्ञान मार्गी जो हैं वो अपने ज्ञान के वास्ते से ऊपर उठ करके संसार से कुछ ऊपर उठ जाते हैं और वो अपना समुद्र पार कर लेते हैं। समुद्र कौन सा? भवसागर। भवसागर जो है, उस संसार का जो भवसागर है वो उसको पार कर जाते हैं ज्ञान मार्ग से। लेकिन वो थोड़े हैं, कछु कपि उड़ा रहे थे, कछु का शब्द लगा दिया। अब बहुत सारे लोग जो थे जिन्होंने पुल बनाया था, उन्होंने देखा कि ये एक भी ईंट हिल गई तो ये पुल का नीचे हिस्सा गिर जाएगा, कोई आदमी मरेंगे यहाँ। जैसे अब है कोई एक कौन सा पुल टूट गया, उसको सैकड़ों आदमी मर गए। वहाँ गुजरात में टूट गया था एक, अभी थोड़े दिनों बाद पहले। तो पुल जो थे उन्होंने एक एक चीज़ को डिफाइन करके रख दिया कि पुल जो बना है उसके दाईं तरफ ईंट लगी हुई है, बाईं तरफ ईंट लगी हुई हैं। तो उन्होंने बना करके रख दिया कि देखो, अगर संसार पार करना है और मोक्ष प्राप्त करनी है तो ये कर्मकांड का रास्ता है। उसमें बड़ा एक एक चीज़ को रखना पड़ेगा
कि कलश जो है इस आईने में रख, ईशान कोण में रखा जाएगा कलश, दूसरे किसी कोण में नहीं रख सकते। अगर वहाँ रख दोगे तो इसका मतलब होगा कि आप समुद्र में गिर जाओगे, कहीं से टूट जाएगी कोई ईंट वींट, आप पार नहीं कर पाओगे इसको। तो एक रास्ता ये बना दिया, ये है कर्मकांड का रास्ता। और कर्मकांड के अलावा फिर जब ये खड़े हुए, पहले तो इन्होंने कहा कि हे भगवान, आपने यहाँ खड़े होकर के जितने समुद्र के जीव थे उनको बाहर निकाला, तो हम भी इनके ऊपर चले जाते, इतना बड़ा पुल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मैं कहाँ खड़ा हूँ? कहने लगे पुल पर। और पुल किसने बनाया? कि पुल तो तुमने बनाया। तो कहने लगे मैं ये करता हूँ कि जो पुरुषार्थी हैं, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, तब मेरा अनुग्रह होता है। अगर पुरुषार्थहीन है आप तो कोई, अगर आपने गांडी भी नीचे रख दिया है तो फिर आप रोते रहोगे हमेशा, उसकी तरह से जैसे अर्जुन रो रहा था। तो ये कर्मकांडी चले गए। अब जो कर्मकांड का भी नहीं जानता था, हवन कराएगा तो देसी घी भी लाएगा, प्रसाद भी ऐसा होगा जो वर्ण सहमाइए कि ये चीज़ कोई भगवान को सूखी चीज़ में चढ़ा, उस घी होना चाहिए, चिकनाई होना चाहिए किसी चीज़ में, और मीठा हो तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से अब कर्मकांड में कोई आदमी नहीं ला सकता, कितना कहाँ से ला सकता, तो भक्ति मार्ग दे दिया। जिमें बालक राखई महतारी, भगवान जो है महतारी के रूप में उन लोगों की चिंता करते हैं जो भक्त हैं उनके, डिवोटेडली, जिसको डिवोशन कहते हैं। वो सच्ची डिग्री से अपने आप को डिवोट जिन्होंने कर दिया है भक्त को, तो उनके पार करने का इंतज़ाम भगवान को होता है। ये भगवान का मामला है कि भगवान उन लोगों के लिए जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनके लिए भी रास्ता बनाया भवसागर पार करने का। तो वो रास्ता भगवान बनाता है। तो भगवान ने जिनका रास्ता बनाया, उस समुद्र पार करके सारे ब्राह्मण, सारे वो वानर, तो 3 रास्ते तो ये दे दिए इन्होंने। इन 3 रास्तों के अलावा सारी दुनिया की पूजा पाठ जो है वो इन 3 चीज़ों में आके मिल जाती है। या तो कर्मकांडी है वो, या भक्ति मार्गी है, या ज्ञान मार्गी है। अब अरविंदु हैं ज्ञान मार्ग से गए, तो 5 दयानंद जी हैं ज्ञान मार्ग से गए, सारा मोक्ष पार करके समुद्र ये भवसागर पार कर चले गए। और गांधी जी भी ऐसे ही गए, ज्ञान मार्ग से पार कर गए। तो हर एक नहीं जा सकता, थोड़े थोड़े जा सकते हैं। कर्मकांड से काफ़ी लोग जाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं। अब सही हो या गलत हो, लेकिन वो उनके मन में एक सही रहती है कि ना कर्मकांड ठीक, पंडित जो है वो ठीक ही काम कर गया, चाहे वो पंडित ने श्लोक बोले गलत बोले हों, चाहे उसने और तरह बोला, लेकिन वो तसल्ली मन को हो जाती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, कि हमने हवन कराया, हवन से सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे और सारे भूत प्रेत ये छोड़ के चले जाएंगे जहाँ वो रह रहे हैं। तो सनातन धर्म बड़ा विशाल है। अब दो रीति तो ये है कि सनातन धर्म का अर्थ भी मोक्ष प्राप्त करना है, क्योंकि भवसागर को पार करना जरूरी है। इसमें थोड़ा सा अंतर करने वाले 2-4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि सुन बायस परम से आने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। उन्होंने कहा काकभूषण से कहा, उन्होंने काकभूषणी से कि काकभूषणी तू बहुत बड़ा विद्वान आदमी, तूने भक्ति मांगी कि मुझे भक्ति दे दो। तो कहते जो बहुत सियाने आदमी हैं जिनकी बुद्धि बहुत विकसित है, वो मुक्ति नहीं मांगते, मुक्ति निरादर, मुक्ति का निरादर करते हैं। और वो कहते हैं कि बार बार हमारा जन्म हो और बार बार हम राम की भक्ति करें। तो तूने भक्ति मांग ली तो बहुत ही बड़ी चीज़ दे दी। तो सनातन धर्म में भी मोक्ष का इशारा, हमारा जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष किसी तरह से इस भवसागर को पार करना है। ये जो बड़ा कठिन भवसागर है, तो इसको पार करने का मतलब हुआ हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए सारा काम करते हैं कि 84 लाख योनियों में हमें भटकना ना पड़े और इनसे हम मोक्ष सारा हो जाए। 84 के चक्कर से निकल गया आदमी तो समझ लो
ये जीवन का उच्चतम शिखर पर। सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष है।